मेरा नाम रेनू है। एमसी वालों ने बोला फीस भर दो आपको जगह मिल जाएगी। मैंने बंद अड्डे का मैंने अपने जेवर थोड़े बहुत थे वो रख के मैंने फीस भरी। अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं, तो ये बताइए मैं अपने जो जेवर मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाए थे मैं कहाँ से छुड़वाऊंगी उसको। ऊपर से ये सर मैं 32D में काम करती हूँ, ऊपर से आते हैं और 2000 का तीसरे दिन चालान काट के चले जाते हैं। तो हम कहाँ से इतना पैसा, हम कोई 2 नंबर का चोरी करे तब मानेंगे ये। अब ड्रामे कहाँ आया तुम्हारा? ड्रामे सर 53 सेक्टर में आया, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे? वहाँ पे 32 से 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे जाऊंगी? 32 की 32 में तो ये है मैं चलो पैदल चल गई, अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ आई, ले भी आई, तो मैं इतनी दूर से अपने भविष्य बच्चों को कैसे देखूंगी, कैसे उनकी देखभाल करूंगी? उधर से मेरी जिंदगी बर्बाद है, उधर से मेरे बच्चों की बर्बाद है। मेरे घर वाले कितना 15,000 में क्या होता है सर? प्राइवेट नौकरी करते 15,000 के आज के दिन में क्या होता है? अब बाहर क्यों खड़े? ये बाहर इसलिए खड़े क्योंकि ये हमें ड्रॉ से एग्री नहीं है, ये हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। कॉर्पोरेशन वाले और पुलिस वाले, व्यापार मंडल वालों ने 2 दिन धरना धरा, उनकी बात से एग्री हो गए, तो हमारी बात से क्यों नहीं एग्री हो रही है? हमारे भी तो सुने ना, जब उनकी सुनी गई है। यानी करोड़पतियों की सुनी जाएगी, गरीबों की कोई नहीं सुनी जाएगी। ये तो सर कोई इंसाफ नहीं है। हमारी भी सुनी है, अगर उनकी सुनी गई है तो उनको भी बुलाइए, हमें भी बुलाइए, हमें आमने सामने किए, हमें जो दिखते हैं हम भी बताएंगे उनको। हमारे लिए भी तो कुछ देखिए ना, हम कहाँ से गुजारा करेंगे अपने घरों का? मैं 22 साल से 22 सेक्टर में काम कर रहा हूँ। 22 तो कम बोल रहे, 30-35 साल हो गए जी, सारी उम्र उतने ही काम करते हैं। और ये फीस से भी 22 की ले रहे हैं। इन्होंने धोखे से हमारे से पिछले 6-7 साल की फीस ले ली, जगह कोई भी नहीं दी थी बैठने के लिए, उसके बावजूद भी फीस ले ली, काम करने नहीं दे रहे। 3 महीने से बिल हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं चल रहा। और ये जंगलों में भेज रहे हैं, जो इन्होंने जगह साइड डिसाइड की है वो बिल्कुल जंगलों में, कोई मार्केट के नजदीक नहीं है। और पहले जो सरकार ने बोला था वो 100 मीटर के दायरे के अंदर, जहाँ सर्वे से 100 मीटर के अंदर होनी चाहिए जगह, जहाँ बंदे का काम चले, अपना रोजगार कमा सके। ये तो हमारे को जंगलों में भेज रहे हैं, वहाँ का काम चलेगा? जो ऑप्शन हो रही है इससे कुछ नहीं है। इससे हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जी, ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये अफसरशाही हो रही है। कि मेरे पास वीडियोग्राफी भी है, वीडियो भी है, सारी लेबर इनकी, इन्फोर्समेंट भी इनकी बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। इनका है, सारे इंस्पेक्टर चोर है जी। इन्होंने मुझे कहा था जी आप अपनी फीस भर दीजिए भारतीय अदवान के नाम से, क्योंकि आपको आप जानते हो कि भारतीय अदवान का केस 22 सेक्टर में काफी हाई अलर्ट हुआ था। इन्होंने कहा था कि भारतीय अदवान की फीस भरो, ठीक है जी। तो हमने पूरी फीस भरी। इन्होंने कहा था जी हम आपको ड्रॉ निकाल के यहाँ पे 107 वाली जगह में 108वां नंबर आपको देंगे। हमने इस लालच में आगे भर दी जी, क्या पता हम 22 के 22 में बैठ जाएंगे। इन्होंने कट्टियां मारते 4-4.5 लाख रुपए भरवा लिया। अब ये कह रहे हैं जी आपको उठना पड़ेगा। हमने जी क्यों उठना पड़ेगा? आपका 53 में निकाल रहे हैं जी। हमने उनको ये कहा जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भी तुम जहां पर बैठे हो उसके 100 मीटर के दायरे में इनको, जहां पर इनका रोजगार चले वहां पर इनको बिठाइए। मगर ये क्या कर रहे हैं, ये व्यापार मंडल के झांसे में फंस के इन्होंने व्यापार मंडल के साथ साठगांठ करके हम लोगों को 53 सेक्टर भेज रहे, जो यहाँ से पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ पे जंगल एरिया। हम अपने बच्चे लेके वहाँ पे कैसे जाएंगे? ये हमारी भाभी है, ठीक है जी, ये बेचारी, इसका हस्बैंड भी नहीं है, ठीक है। इसका मेरा हस्बैंड नशा मुक्ति में है, मैं अकेली कमाने वाली हूँ सर। हमें इन्होंने ये बोला था कि ललित सर ने बोला था तो भारतीय फीस भर दे अपनी और तेरे को 22 में बिठा देंगे। सर मैंने 4-5 लाख रुपए फीस भर दी है, अभी हमारे जंगल में भेज रहे सर। हम इस ड्रॉ से एक्सेप्ट नहीं है, हम एग्री नहीं है सर। आपने बहिष्कार किया? बहिष्कार है जी, हमारा सर हम 22 के हैं, सभी का बाइकाट। सर मेरा सेक्टर 22 में छोले कुलचे का काम है, 15-20 साल से। मैं कहा था मेरे पास प्रूफ है वहाँ लगाने का, लेकिन इनने ये कहा था कि हमको 100-200 मीटर के दायरे में हम बिठाएंगे, वहाँ आपका रोजगार न जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी मैंने पढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इनने मलकी सिंह का केस है, जो भी है, वो उनने कहा कि मतलब ये रोड पे, फुटपाथ पे, रोड पे खड़े होते हैं, इंक्रोचमेंट होती है, अवैध वेंडर खड़े होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनका रोजगार भी वंचित ना हो, मतलब इनको रोजगार भी न जाए, इनको सही तरह से वहाँ पे सेट करो। सेट का मतलब ये है कि जहाँ सर्वे हुई है वहाँ से 200 मीटर दूर ये कर सकते हैं। 200 मीटर दूर करेंगे तो हमारा ग्राहक वहाँ पहुँच जाएगा। अब ये 5 या 10 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं तो हम तो बेरोजगार हुए, रोजगार तो रहा नहीं हमारे पास। जहाँ पे भेज रहे हैं वहाँ तो रोजगार है ही नहीं जी। पहले ही वेंडर 20,000 है, 20,000 में से ये 6,000 रह गए जी। क्यों रह गए? कि एमसी की कमी से। एमसी ने गलत तरीके से शिफ्ट किया, वेंडरों का रोजगार नहीं चला, वो फीस भरने में असमर्थ रहे, इसलिए उनका लाइसेंस ने रद्द कर दिया। आगे सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि जी वो गाँव चले गए जी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बताया कि वो गाँव चले गए, छोड़ के चले गए शहर, वो फीस नहीं भरना चाहते, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। जो टाइम से फीस दे रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनकी एजुकेशन कैसे कराएंगे हम?
जो हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, हमारा व्यापार नहीं रहेगा, वो व्यापार हमारा खत्म हो जाएगा जी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? एक तो हमारी भविष्य खराब हुआ, दूसरा हमारे बच्चों का भविष्य खराब हुआ। जिम्मेवार कौन है? एमसी को ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है जी। जो भी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की मैं पढ़ चुका हूँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि इनको सही तरह से सेट करो, जो रोड पे ना खड़े, रोड किनारे जो डेवलपमेंट ना हो इनको। आप बाहर उसी तरह खड़े हैं। हम बाहर नहीं खड़े हैं, अभी भी हम फुटपाथ पे एक साइड पे साइकिल पे काम करता हूँ मैं साइकिल पे काम करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, शाम को साइकिल लेकर घर चला जाता हूँ। ऑप्शन इसलिए खड़े हो कि हमारे एग्री नहीं है जी, हम से एग्री नहीं है, हमारे खिलाफ है ये हमारे खिलाफ हम खुश नहीं है इससे। हमारे बच्चे रुड़ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। पहले भी वेंडर बर्बाद कर चुके हैं, पहले भी बेघर हो गए लोग, ठीक है, वेंडर खत्म कर दिए इन्होंने, तो हमारा भी रोजगार खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शनों के मुताबिक जो वेंडर 2020 नोटिफिकेशन के मुताबिक ईएसपी डिक्लेयर कर दिए गए थे, उन सबको हमने वापस अपनी साइटों पे भेजना था। तो इस श्रृंखला में 2 कैटेगरियां बनाई गई। 276 ऐसे वेंडर थे जिनके पास पहले साइट दी गई थी जब वो बतौर एनईएसपी ट्रीट किए जाते थे, और आज उनकी एग्जामिनेशन करने पे हमें पाया गया था कि उनकी साइटें आज भी खाली पड़ी थी। तो टीवीसी से अप्रूवल कराने के बाद 276 बंदों के हमने ऑर्डर ये किए थे कि दोबारा वो अपनी ही साइटों पे वापस चले जाएंगे। ऐसे करने के उपरांत तकरीबन 498 वेंडर ऐसे थे जिनकी एग्जैक्ट साइट अवेलेबल नहीं थी, तो उनको हमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स में लेकर आना था। तो आज पब्लिक नोटिस देने के बाद एमसी की पार्किंग एरिया में सबके समक्ष हमने ये ड्रॉ प्लॉट्स किया, जिसमें टीवीसी के मेंबर भी रहे, काउंसलर साहिबान भी प्रेजेंट रहे, जनता भी यहाँ पे शामिल हुई और प्रेस के व्यक्ति भी हमारे साथ रहे। तो बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने एक डब्बे के अंदर वेंडिंग साइट्स रखी, दूसरे डब्बे के अंदर हमने वेंडर्स के नाम रखे और उनको रैंडमली वेंडर्स के थ्रू ही पिक करवा के उनको आज साइटें लॉट कर दी। सर टोटल कितने वेंडर थे और कितनी जगह से हैं और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है? तो तकरीबन 1670 हमारे पास वेंडिंग साइट्स अवेलेबल थी। 498 वेंडर थे जिनको आज हमने जगह देनी है। तो उसी तरीके से एक एक साइट के ऊपर हमने सर्वेड साइट के मुताबिक जो वेंडर्स ढूंढे थे उनको साइट देने के लिए प्रक्रिया करी। यहाँ हमने वेंडर्स के लिए उनके लिए चाय और उनकी बेसिक सुविधा के लिए भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया था, और ताकर वेंडर्स को अपनी साइट पे जाकर कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, तो माननीय कमिश्नर साहब के आदेशों के मुताबिक हमने कल से ही चीफ इंजीनियर साहब को डायरेक्शन दे दी थी कि सारी वेंडिंग साइट्स को एक बार दोबारा चेक कर दिया जाए। जहाँ पे कोई पट्टी की कमी हो, कहीं लाइट की कमी हो, कोई बेसिक सुविधाएं जैसे पानी की कमी हो या वॉशरूम की कमी हो, तो वो पूरी कर दी जाए। तो चीफ इंजीनियर साहब ने भी अपनी टीम्स लगाकर वो सुविधाएं सारी हैं वो मुकम्मल करा दी। सर आज कुछ लोगों ने विरोध भी जताया है, उनका कहना है कि जो मीटिंग के दायरे के अंदर किया जाता है भेजा उन जगहों पर जा रहा है जहाँ जंगल है, जहाँ वहाँ पे। देखिए, जो वेंडिंग साइट्स हैं वो माननीय चीफ आर्किटेक्ट की तरफ से अप्रूवल हुई है, तो हमारे पास वही साइट्स अवेलेबल हैं जहां हम उनको भेज सकते हैं। ये मैं समझ सकता हूँ, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिसको जो कहीं वेंडिंग बतौर ईएसपी वेंडिंग कर रहा था, कहीं 22 में कर रहा था या आसपास कहीं कर रहा था, अब उसके लिए साइट हमारे पास वहाँ अवेलेबल नहीं थी। जहाँ अवेलेबल हो सकती थी हमने आज वहाँ पे उनको दिया। तो स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ कि अगर उनको एक साइड से जाकर कहीं नई जगह जाके काम करना पड़ेगा तो उनको आपत्ति तो होगी। तो मुझे लगता है इसी श्रृंखला में आज कुछ लोगों ने विरोध किया है, बट आप देख सकते हैं कि सारा प्रक्रिया जो है बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है। मुझे लगता है कि उन्होंने विरोध किया, सिस्टम देखा कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही, तो वो भी अपना प्रोटेस्ट करके वापस चले गए। सर ये भी कहा जा रहा है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इनकी ऐड भी करेगा ताकि इनको रोजगार जो है यहाँ पे भेजा जा रहा है रोजगार आसानी से कर सके। ये आपकी बात बहुत ज़रूरी है। हमने इनका रोजगार बढ़ाने के लिए 2-3 कदम उठा रहे हैं। एक तो है कि रास्ते पे रोड के ऊपर हम रोड साइंस बना रहे हैं इंडिकेट करते हुए कि वेंडिंग जोन कहाँ है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, मैं वेंडिंग जोन सेक्टर 7 देखने गया था, तो वो बना बड़ा अच्छा हो लेकिन रोड से पता ही नहीं चलता कि कहाँ वेंडिंग जोन बना हो। जिसको पता उसी को पता होगा। तो इस तरह हम एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ से लोग जो आने जाने वाले लोग हैं उनको पता चल सके कि वेंडिंग जोन कहाँ है। एक तो ये स्टेप है। दूसरा, हम अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी ये प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी हम करेंगे ताकि इनका काम बढ़ सके। तीसरा हमने इसमें किया है कि हम एक हेल्पलाइन नंबर भी बना रहे हैं
ताकि वेंडर्स को अगर कोई समस्या आती है किसी जगह पे, किसी पानी को लेकर या किसी भी तरह की समस्या आती है, तो उनके लिए भी हम हेल्पलाइन बना रहे हैं ताकि वो आ सके। आने वाले टाइम में हमारा प्रपोजल है कि हम कोई ना कोई सोशल मीडिया कैंपेन इनके लिए चलाएंगे, कोई इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन्स करेंगे इनके वेंडिंग जोन के अंदर, सो दैट लोगों को जानकारी भी मिले और इनका काम भी मिले।